फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर विंग अपने एडिटर इन चीफ एंड सुयंग के साथ एक अल्फा जो उनके शेयर होल्डर हैं उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तभी हमारा विंग मिस्टर लिन की ओर देख कर कहता है, सॉरी सर, लेकिन मैं अभी ड्रिंक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा तबीयत कुछ सही नहीं है। जिसे सुनने के बाद उनके एडिटर चीफ सुयंग की ओर देख कर कहते हैं, लेकिन तुम तो कर सकते हो। तभी सुयंग भी बहाना बनाकर वहाँ से जाते हुए कहता है, लेकिन मैं तो अभी वॉशरूम जाने वाला हूँ। और वो उन सभी की ओर देख कर कहता है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए क्योंकि हमारे ऑफिस में विंग से ज़्यादा जो अल्कोहल को टॉलरेट कर सके मैंने नहीं देखा। और मैं ये आपको श्योरिटी देता हूँ कि जिस चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाओगे। तभी हमें दिखाते हैं। ऐसा कहते हुए सुयंग वहाँ से वॉशरूम के लिए चला जाता है और विंग की ओर एक मॉकिंग से स्माइल देकर जाता है। इसके बाद सुयंग के पीछे पीछे उनका एडिटर इन चीफ भी चले जाते हैं और उस रूम पर सिर्फ अकेले रह जाते हैं मिस्टर लिन एंड हमारा विंग, जो उनकी ओर देखकर सॉरी कहते हुए कहता है कि सर, मैं सिर्फ आपकी को सॉरी कहने के लिए सिर्फ एक ड्रिंक कर सकता हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे अपने घर भी तो जाना है। लेकिन मिस्टर लिन कहते हैं, नहीं, तुम्हें पूरा 3 ग्लास ख़त्म करना होगा ताकि तुम घर जा सको। जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कह पाता और वो धीरे धीरे से तीनों ग्लास को ड्रिंक करने लगता है। और हमारा विंग वो तीनों ग्लास को ख़त्म करने के बाद वहाँ से उठकर अपने घर के लिए जाने ही वाला था और उस जिसके बीच में वो किसी को टेक्स्ट भी कर रहा था। तभी अचानक से मिस्टर लिन उनके असिस्टेंट को वहाँ से भेज देते हैं और वो ये ऑर्डर कर देते हैं कि इस घर रूम लाइट को ऑफ कर दो। उसके बाद हमें दिखाते हैं मिस्टर लिन विंग के और जब आ रहे थे तभी विंग धीरे धीरे से दरवाजे की ओर खिसकते हुए कहता है, मिस्टर लिन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका हूँ। जिस बात को इग्नोर करके मिस्टर लिन विंग की ओर झपटने ही वाले थे तभी अचानक से उस रूम का दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है हमारा लानवांग जी, जो मार मार कर मिस्टर लिन का भर्ता बना देता है और वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उस बीच में हमारा विंग बेहोश हो चुका था और उसकी बेहोशी के चलते उसे लग रहा था ये लानवांग जी नहीं, लानसी चैन है। तो वो उसके बाहों में अपने हाथों को डालकर कहता है, डार्लिंग, तुम कब आए और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? जिस चीज़ को सुनने के बाद लानवांग जी को ये यकीन हो जाता है कि विंग को वो लान सिचान यानी कि उसका हस्बैंड लग रहा है। जिस चीज़ को हमारा वांग जी भी कुछ नहीं कहता और वो ऐसे ही उसे गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग वांग जी को हक करके बहुत ज़ोरों से रोने लगता है, जिसे देखकर वांग जी उसे सहलाते हुए कहता है, तुम अब चिंता मत करो क्योंकि मैं आ चुका हूँ और तुम्हें कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जब हमारे विंग को होश आ जाता है तो वो अचानक से उठते हुए वांग जी की ओर देखकर अपना फ़ोन को मांगने लगता है और कहता है, तुम मुझे मेरे फ़ोन को वापस दो क्योंकि मुझे अपने मॉम को कॉल करना है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होंगी। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने मॉम को कॉल कर दिया था और उन्हें कह दिया है कि तुमने गलती से उन्हें कॉल कर दिया है। जिसे सुनकर विंग क्वेश्चन भरे लुक में वांग जी की ओर देख कर कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं मुसीबत में हूँ? जिसे सुनकर विंग के वांग जी कहता है कि मैंने अपना नंबर तुम्हारे इमरजेंसी कॉल में ऐड कर दिया था। जिसे सुनने के बाद विंग बहुत ज़ोरों से रोने लगता है और वो वांग जी को हक करके कहता है, अगर मुझे ऐसा लग रहा था अगर मेरे मॉम ने मेरे मैसेज को नहीं पढ़ा तो क्या होता? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, अब मैं हूँ और मैं आज से हमेशा मेरे फ़ोन को अपने पास रखूँगा ताकि तुम जब भी मुसीबत में पड़ो तो सबसे पहले मुझे मालूम पड़े। जिसे सुनकर विंग कहता है, लेकिन अगर जब तुम सो गए होगे तो तब क्या होगा? तभी वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, तब मैं एक काम करता हूँ, आज के बाद जब तक तुम घर पर वापस नहीं आओगे तब तक मैं कभी भी नहीं सोऊंगा। ऐसा सुनने के बाद विंग कहता है, ऐसा बातें मत करो क्योंकि
मैं इन सारी बातों को सीरियसली ले सकता हूँ। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, क्योंकि मैं ये बातें सीरियसली ही कह रहा हूँ, मैं थोड़ी ना मजाक कर रहा हूँ। और इन सभी बातों के अलावा वांगजी को ये चीज़ का बुरा लगता है कि जब भी वो किसी को मदद करता है या उन लोगों के पास आता है तो सभी लोगों को ये लगता है कि ये लान वांगजी नहीं, लान सिचन है। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये मेरा ड्यूटी है क्योंकि मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। इसके बाद वो ओइंग को लेटा कर वहाँ से चला जाता है किचन में, ताकि वो ओइंग के लिए सूप बना सके, क्योंकि उस ओइंग को साइड इफेक्ट के चलते उसे बुखार हुआ था। तभी वांगजी को अचानक से फील होता है कि कोई किसी ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ है। तभी वो पीछे देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इतनी बुखार की हालत में ओइंग उसके पीछे नंगे पैर खड़ा हुआ है। जिस चीज़ को देखकर वो गुस्सा करते हुए ओइंग की ओर देखकर कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितना ज़्यादा बुखार है, तुम्हें अभी घर रूम पर आराम करना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांगजी की जिन सारी बातों को ओइंग इग्नोर करते हुए कहता है, लेकिन मुझे डर लग रहा है और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ जाऊँगा। जिसे सुनकर वांगजी एक राहत भरी सांस लेकर उसकी ओर देखकर कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम अभी घर पर हो और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो उसे गोद में उठा लेता है, क्योंकि ओइंग नंगे पैर था और फर्श बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। उसके बाद वांगजी ओइंग को लेकर उसके बेडरूम पर लेटा देता है। तभी ओइंग वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, थैंक यू। तभी वांगजी कहते हैं, लेकिन क्यों। ओइंग कहता है, क्योंकि तुम ये एहसास करवाने के लिए कि मेरे पास भी कोई है जिसके ऊपर मैं टोटली रिलाई कर सकता हूँ। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, क्योंकि हम दोनों दोस्त थे और दोस्त ही दोस्त की मदद करते हैं। जिसे सुनने के बाद ओइंग सो जाता है और हमारा वांगजी भी ओइंग के बगल में ही सो जाता है। तो आज के लिए बस इतना। बाय द वे, आई एम सो सॉरी फॉर द शॉर्ट वीडियो। मेरे कुछ काम के चलते ये वीडियो बहुत ही छोटा है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, और हम आगे देखेंगे हमारा वांगसियन का लाइफ आगे कैसे चलता है। और हाँ, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।